हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आर यू अ हॉट, क्यूट और सेक्सी इन द आईज ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस या लवर। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कार्ड्स के थ्रू कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो एज ए हॉट देखी जाती है, क्यूट देखी जाती है या सेक्सी देखी जाती है। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने राशि से या जोडियक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने जोडियक साइन से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका जोडियक साइन जो है वो इसमें से आता है, आपको इसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं। आप हॉट दिखते हैं, क्यूट दिखते हैं या। तो पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ कॉइंस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। करेज, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास अबंडेंस, नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी एंड लास्ट है हमारे पास पार्टिसिपेशन। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं ओवरऑल वाइब देख रही हूँ कि कोई व्यक्ति ऐसा है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप अपने जेंडर से रेजोनेट कर सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग नेचर के हैं, डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति, अपने गोल्स के प्रति। जो भी आपने सोचा है, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा है कि आप 5 साल में जो है यहाँ तक पहुंचेंगे, आपका ये अचीवमेंट होगा। चाहे मान लीजिए कि आपको एक जो है घर ही लेना है, ठीक है, तो आप उसके लिए जो है हमेशा प्रयास करते रहेंगे। या इस तरीके की चीजें जो है काफी हद तक कह सकते हैं कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को यूज करते हुए आपका गोल जो है वो आप अचीव करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। यहाँ पे मुझे पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है, तो आप टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन हो सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं वॉन्ड्स की एनर्जी भी देख रही हूँ, तो एरीज, लियो या सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। आपका सन, मून और राइजिंग या वीनस या कस्प में हो सकता है। तो यहाँ पर पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो काफी हद तक इस तरीके का नेचर है, अट्रैक्टिव है वो, पर्सनालिटी वाइज भी उनको ईश्वर की तरफ से भी देन मिली होगी काफी हद तक कि आप दिखने में बहुत ज्यादा पावरफुल लगते होंगे। चाहे आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से आप अपने आसपास की जगह पर घूम ही रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी की जो एनर्जी है या वाइब कह सकते हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपका फायरी टेम्परामेंट होगा, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। प्रैक्टिकल आप बहुत ज्यादा हैं, आपको पता है कि जिंदगी में किस तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं। हमारी लाइफ के जो कह सकते हैं कि बिटर ट्रूथ जो है, जो कड़वे सच है, उनसे जो है आपने कहीं ना कहीं चैलेंजेस से सीखा होगा, आपने अपनी जिंदगी में सीखा होगा। चाहे वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेन हो, चाहे आपके पेरेंट्स या फिर आपके घर में कोई परिवारजन में से कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहा हो एक लंबे समय से, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो देखी हो या झेली हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 2 बच्चे हैं आपके घर में, ठीक है, और आप जो है बड़े भाई हैं या बहन हैं, ठीक है, तो आप हो सकता है कि आप 11-12 साल की उम्र से ही जो है उस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने लग गए हैं, जो कि अमूमन बच्चे जो हैं वो 20 या 22 के बाद निभाते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आपको जो फायरी टेम्परामेंट है, बैलेंस्ड है, आप बिजनेस वुमेन या मेन हो सकते हैं। एक एम्परर लाइक क्वालिटी है कि हाँ, ये मेरी अथॉरिटी है, ये मुझे करना है, मुझे ही जो है काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी पे डिपेंड होते होंगे, चाहे आपके पेरेंट्स आपके साथ रह रहे हैं, आप कमा रहे हैं, इस समय नहीं कमा रहे, लेकिन आपके अंदर वो इंडिपेंडेंट वाली स्ट्रीक है, ठीक है, आप अपनी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की मुझे आपकी पर्सनालिटी दिख रही है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो है, जो कि चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरीके से हिम्मत के साथ फेस कर पाते हैं। जैसे कि मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो अगर चैलेंजेस आ जाते हैं हमारी जिंदगी में, तो अ, पीछे हो जाते हैं या फिर कह सकते हैं कि उन्हें डर लगने लगता है। लेकिन आप जो है इस तरीके के नेचर के होंगे कि कह सकते हैं कि तूफानों को चीरते हुए आगे बढ़ना पसंद करते होंगे। ये आपकी पर्सनालिटी में है। आप कभी भी हार नहीं मानते होंगे। आप एक के पास जो है एक वॉरियर लाइक जो है एनर्जी है पूरी तरीके से, कि जिस तरीके से वॉरियर को दिखता है कि मुझे
जो ओपोनेंट है उसका, जो भी उसका दुश्मन है सामने की तरफ, तो उसको जो है हराना है और हरा कर ही जो है वो दम लेगा, तभी वो चैन की सांस लेगा। तो आपका कुछ इस तरीके का नेचर है। आप क्विक डिसीजन ले पाते होंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि बातचीत करने का जो तरीका है वो कट टू कट होगा। ऐसा नहीं है कि आप घुमा फिरा के या डिप्लोमेसी के साथ बात करें। जहां पर जरूरत नहीं है वहां तो बिल्कुल भी आप डिप्लोमेसी यूज नहीं करते होंगे, खासकर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ। ठीक है, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मदर फादर हैं या बच्चे हैं आपके, आप मैरिड हैं अगर तो, ठीक है, या फिर जो है आपके भाई बहन भी तो है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको जो है उनकी कमी बता सकते हैं। इस तरीके का आपका नेचर होगा कि ऐसा नहीं है, और आप अपनी भी कमी जानते हैं कि मैंने जो है ये काम सही से किया है या नहीं किया है, और उसका जो है मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए या आप डिजर्व नहीं करते हैं। तो इस तरीके का कुछ क्रिटिकल माइंड है, कुछ थोड़ी सी कह सकते हैं कि हार्श एनर्जी है, कि ब्लंट हो सकते हैं आप। हो सकता है आपके ज़्यादा दोस्त ना हो, कि बहुत सारा ज़्यादा दोस्त है, कि 10-12 दोस्त हैं आपके और आप जो है हमेशा हैंग आउट करते होंगे, नहीं। यहाँ पर जो है मुझे थोड़ी-सी लोनली वाइब आ सकती है, लोनली भी नहीं कहना चाहिए, सॉलिट्यूड को आप अपने अ बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते होंगे, कि सॉलिट्यूड जो है आपका, कि आपका जो है, लोग कहते हैं कि आपके साथ अगर मान लीजिए कोई नहीं घूम रहा है, तो आप जो है अकेले हैं। लेकिन आपके लिए जो है वो अलग चीज़ है, कि आप अपने ही इनर नोइंग को अंदर जाकर जो है, जो रिफ्लेक्शन करते हैं, जो इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, कि सोच विचार करते हैं, मुझे ये काम करना है, प्लानिंग बना रहे हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, कि मुझे ये चीज़ें करनी है और इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो वो जो प्लानिंग और प्लॉटिंग है, वो जो चीज़ है वो आप में बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइन्स आ रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर के हैं, डिटर्मिनेशन है आप में। आपको जो है मेकअप का शौक हो सकता है अगर आप फीमेल हैं, और अगर आप मेल हैं तब भी जो है आप अपनी ग्रूमिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। आपको अपने आप से सेल्फ लव है, कि जो कि ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर आपके साथ कोई नहीं जा रहा है बाहर आउटिंग के लिए या घूमने-फिरने या रेस्टोरेंट में, ठीक है? और कोई भी आपके साथ नहीं जा पा रहा है, जो भी कारण हो सकता है उनके काम हो सकता है वो आपके साथ ना जाना चाहते हो। तो आप इस तरीके के व्यक्ति हैं कि चलो गाड़ी उठाई और लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, जो भी आपका करने का मन है, या आपको रेस्टोरेंट जाना है तो आप अपनी फेवरेट जो भी डिश खाना चाहते हैं, आप वहां जाकर अकेले ही खाएंगे। तो इस तरीके का आपका नेचर होगा। अगर जैसे कि मैंने कहा कि आपको, अगर आप फीमेल हैं, आपको मेकअप का बहुत ज्यादा शौक होगा, लेकिन आपकी जो फेशियल फीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर होंगे। आपके फुल लिप्स हो सकते हैं, आपका जो सेंस ऑफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा विंटेज भी हो सकता है, कि आप जो है ज़रूरी नहीं है ये सभी के लिए कि आप जो है रिप्ड जीन्स पहनना पसंद ना करते हो, या जो कि ज़्यादा फैशन में चलता है, या स्किन एक्सपोज़र आपको पसंद ना हो। ये आपकी एक तरीके की पर्सनैलिटी दिख रही है, लेकिन आपका जो सेंस ऑफ स्टाइल है, वो जो है काफ़ी ज़्यादा विंटेज है, लग्ज़रियस है, कह सकते हैं रीगल है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन भी आई है, कि जिस तरीके से रॉयल्टी होती है, ज़रूरी नहीं है आजकल राजा-रानी वाला कांसेप्ट नहीं है, हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में रहते हैं अमूमन। कुछ कंट्रीज को छोड़कर, ठीक है, तो वहां पर जो है इस तरीके का है कि सभी लोग जो हैं, इक्वल वोटिंग राइट्स हैं, ये सब ठीक है। लेकिन आपका जो है, आपकी पर्सनालिटी इस तरीके की होगी कि आप एज ए क्वीन या किंग दिखते होंगे, कि पावरफुल है व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि आप उसके सामने कुछ भी किसी भी तरीके का रैंडम स्टूपिड सी चीज आप कह देंगे और आपको जो है जवाब नहीं मिलेगा, या आप जो है किसी की बुली में आ जाएंगे, नहीं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसको किस तरीके का जवाब देना चाहिए, अच्छे तरीके से जवाब देना चाहिए या फिर जो है थोड़ा रफ जवाब देना चाहिए। आप जो भी आपके सामने जिस भी तरीके से जो है बातचीत करता होगा, या आपको कहीं ना कहीं अगर हर्ट करने की भी कोशिश कर रहा है, तो आप उसको उसी की लैंग्वेज में जो है बताना पसंद करते होंगे, कि ये ले अब देख, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की एक पावरफुल पर्सनालिटी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एक लियो एनर्जी जो है वो थोड़ी ज़्यादा आ रही है, कि जैसे शेर होता है, या कह सकते हैं कि जैसे कि नार्निया में असलन था, ठीक है? वो एक कैरेक्टर था, तो उन्होंने जो है वो सैक्रिफाइस भी करना जानते हैं, लेकिन जब दहाड़ेंगे तो आप डर भी जाएँगे। तो कुछ इस तरीके की आपकी ऑरा है, आपकी एनर्जी है। नेक्स्ट मैं देख पा रही हूँ 10 ऑफ कॉइन्स आ रहा है, तो 10 ऑफ कॉइन्स जो है ज़रूरी नहीं है कि आपको इनहेरिटेंस से ही जो है बहुत ज़्यादा पैसा मिले, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है।
ठीक है? आप हो सकता है आप सिंगल चाइल्ड हो, आपका फैमिली बिज़नेस हो जो कि काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है नेशनल तरीके से आपका बिज़नेस हो, आप जो रीजनल तरीके से भी बिज़नेस कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गोल्ड का बिज़नेस कर रहे हैं, आपके फादर ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने भी वो किया है और आप जो है उसको ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। आपको पैसे की कीमत पता है, पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाए और किस तरीके से समझदारी से, मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है? इंडियन रुपी है, 100 रुपीज़ है, तो उसको जो है 1000 और लाख में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, वो जो है आपको आता होगा। आपका दिमाग जो है, फ़ोकस जो है वो उस पे काफ़ी ज़्यादा रहता होगा, ठीक है? अगर आप इस समय नहीं कमा रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तब भी जो है आपके दिमाग में ये चीज़ रहती होगी कि मुझे अपनी लाइफ़ में किस तरीके से लग्ज़री को मैनिफेस्ट करना है, प्रॉपरली किस तरीके से जो है इस कह सकते हैं कि लग्ज़री को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है कि जो भी मैं चीज़ें चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो सब जो है मैं लेकर आ पाऊँ। आपकी एक बॉस एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा जो काम है, मान लीजिए आप मल्टीपल काम में जो है इन्वॉल्व्ड हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते होंगे या कर लेती होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक फीमेल हैं, तो आप जो है घर भी सँभाल ले रही हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सँभाल ले रही है, बिज़नेस भी सँभाल ले रही हैं और अगर आप जो है एक प्रॉपर फुल टाइम जॉब में हैं, तब भी जो है आप अपनी पार्ट टाइम जॉब के साथ या फुल टाइम जॉब कर रही हैं, उसके साथ जो है एक और काम कर ले रही हैं, तो उस तरीके का जो है आपका नेचर होगा, आपका माइंडसेट जो है वो इस तरीके का होगा। अगर आप मेल भी हैं, तब भी जो है आपको ये रहता होगा कि अपने जो बैंक अकाउंट है या बैलेंस है, उसको जो है मैं शेयर्स में लगाऊँ, म्यूचुअल फंड में लगाऊँ या किस तरीके से जो है उसे और ज़्यादा एनहांस करूँ। तो इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है करेज आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं आप सभी के लिए हो। लेकिन आप एक स्टार सीड हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सहा है। अब सहा हो सकता है किसी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से हो सकता है बच्चों ने आपको बुली किया हो जब आपका चाइल्डहुड अच्छा ना रहा हो। कोई व्यक्ति जो है हो सकता है आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे हों या नार्सिसिस्ट हों। ये भी हो सकता है कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जो है आपको कहीं न कहीं अंदरूनी तरीके से या मेंटली किसी ने परेशान करने की कोशिश की है। लेकिन उसके बावजूद जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी है कि जो हार्ड रॉक है या ग्रेनाइट में से जो है एक तरीके से फ्लावर जो है वो निकला है। तो उसको पता है कि मैं जो हूँ वो शाइन करने के लिए या राइज़ करने के लिए इस ज़िंदगी में आया हूँ। तो आपका इस तरीके का नेचर होगा कि जिस तरीके से यहाँ पे ये फ्लावर ग्लो कर रहा है, तो आप एवरेज लोगों के तरीके से नहीं होंगे। एवरेज लोगों को तरीके का कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं है कि बहुत ईज़ी गोइंग है सबके साथ। आपकी प्रॉपर बाउंड्रीज़ हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप सभी को जो है अपना दोस्त नहीं मानते होंगे। आप बातचीत कर लेंगे सभी से कि एक फ़ॉर्मेलिटी के बेस पे, लेकिन सभी को अंदरूनी तौर से जो है दोस्त नहीं मानते होंगे। आपके कुछ पर्टिकुलर दोस्त ही होंगे जिसको जो है कह सकते हैं कि आपके फ्रेंड है या आप एक्सेप्ट ही बहुत कम लोगों को करते होंगे कि आपके फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं या रिश्तेदार हैं जो कि आपके लिए सही है, आपकी मेंटल वेल्थ के लिए सही है, मेंटल हेल्थ के लिए सही है, फिजिकल वेलबींग के लिए सही है। आपको ये समझ आता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो सेल्फिश इंटरेस्ट से वर्क कर रहा है, मेरा मजाक बना रहा है या फिर जो है वो वाकई जेन्युइनली जो है वो आपकी मदद करना चाहता है। तो आप बहुत ज्यादा हो सकते हैं स्ट्रिक्ट हो। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस का कार्ड आ रहा है। अबंडेंस जो है अ, कह सकते हैं कि जैसे पैसे कमाने का बहुत ज़्यादा शौक है, मैंशन लेना, कार लेना, बिल्डिंग करना, कंस्ट्रक्शन में अपना जो है बिज़नेस को आज़माना, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अबंडेंस जो है, जो पैसा अट्रैक्ट करने की इच्छा है, वो किसी भी तरीके से हो सकती है, जो कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिए हैं या नहीं दिए हैं। आप किसी भी तरीके से पैसे को जो है अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ जो है आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं और उसे जो है खर्च नहीं करना चाहते सही जगह पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने ऊपर भी खर्च करना चाहते हैं, सेल्फ लव भी करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ, अगर मान लीजिए आपको कोई एक बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड वॉच चाहिए, ठीक है? तो जैसे कि मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, राडो की आपको घड़ी चाहिए, तो उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। हर कोई व्यक्ति जो है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की जो है घड़ी नहीं ले पाएगा।
लेकिन आपका इस तरीके का शौक है, चाहे आपके पास इस समय पैसे हों या ना हो, लेकिन आपकी इच्छा है, आप उस इच्छा को जो है अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पूरा करेंगे। हालाँकि यहाँ पे मुझे माउंटेन्स भी दिख रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं देखे हैं आपने या आगे आगे नहीं देखेंगे। हमेशा हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, लेकिन आप उसको ओवरकम करने की हिम्मत भी रखते हैं और आपके पास वो विज़डम भी है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे मून भी है और सन भी है, तो सन और मून दोनों की ही एनर्जी है। कहीं न कहीं आपके पास सन वाली शाइन भी है और मून वाली जो है एक तरीके से शीतलता भी है कि आप अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाते होंगे। यहाँ पे मैं लोटस भी देख रही हूँ, तो आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल व्यक्ति होंगे। चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, आप जिस भी फेथ में मानते हैं या आप किसी फेथ में अगर नहीं भी मानते हैं रिलीजियसली, तब भी जो है आपको एक इनर नोइंग है कि कोई ना कोई यूनिवर्स में एक पावर एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से हम सभी लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी में जो है अच्छा या बुरा देखते हैं। तो कुछ इस तरीके की इनर नोइंग है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक बुक पे जो है आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि विज़डम है आपके पास, आपको मालूम है, आपको ये पसंद होगा कि आपको जैसे रेड कार्पेट की तरीके से जो है पैम्पर हो आप, या फिर इस तरीके का काम हो कि आप फेमस हो, या फिर ये जो है आपका नाम हो, इस तरीके की आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा होगी। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जो है वो आर्टिस्टिक क्वालिटी है आपके पास, कंटेंट मेकर हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का शौक हो सकता है, बहुत सारी हॉबीज़ हो सकती है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, फॉर एग्जांपल सैंड कह सकते हैं, सैंड ड्राइंग या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें जो है जो आपको क्रिएटिव बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आप दिखने में स्ट्रिक्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, लेकिन आपका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। 3 नंबर आया है, ग्रोथ को, एक्सपेंशन को दिखाता है, लेकिन आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो है सफलता तभी मिलेगी जो आप एक तरीके से उस काम को लव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप एक तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ठीक है? आपका वो काम है, आपने अच्छे तरीके से पेपर क्लियर किया है, आपको सब कुछ टैक्सेस का और बाकी सारी चीज़ों का काम आता है। आप अच्छी तरीके से क्लाइंट्स को निभा भी लेते होंगे, लेकिन कहीं न कहीं एक अंदर जो है एक इच्छा है कि आप पियानो बजाएँ या कुछ इस तरीके की चीज़ करें, जो कि आपके लिए पीसफुलनेस बहुत लेके आती होगी। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपकी क्रिएटिविटी ही आपका कैरियर हो, जिससे आप पैसे कमाएँ और अपनी ज़िंदगी चलाएँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो चीज़ जो है, जो 10 मिनट आपने पियानो बजाया है या गिटार बजाया है या कुछ भी, तो वो आपको ज़्यादा सुकून देगा, चाहे आप जो है 15 घंटे जो है सीए का काम करते हो या अकाउंट्स का काम करते हो। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। राइटिंग हो सकती है और भी बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 नंबर आया है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन 4 नंबर जो है 4th हाउस को भी दिखाता है, फैमिली से रिलेटेड है, होम से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा कैंसर एनर्जी भी ये कह सकते हैं कि आप इस तरीके का आपका नेचर है कि एक्सट्रीम चीज़ें हैं। अगर आप सॉफ्ट हैं, तो आप हार्श भी होना जानते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल हैं, तो आप जो है इमोशनल होना भी जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरीके से सन है, ठीक है? अगर वो सर्दी में है, तो वो जो है हमें बहुत अच्छी तरीके से गुनगुनी धूप अच्छी लगती है, हम सभी को लगती है। लेकिन यही जो सूरज है, वो हमें मई-जून में या जो टाइम पीरियड है आपका समर में, जहाँ पे भी आप रहते हैं, तो वहाँ पर जो है वही जो सन है, वो हमें एक तरीके से गर्मी से परेशान भी कर लेता है। तो कुछ इस तरीके की एक्सट्रीम चीज़ें हैं आपकी। उसी तरीके से जो है आप अगर एक पॉइंट पे जो है कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने फ्रेंड के लिए, बेस्ट फ्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, लेकिन उसी समय जो है अगर उस बेस्ट फ्रेंड ने ही जो है कोई गलती कर दी है जो कि उसको सुधारनी चाहिए, तो आप उस पर भी जो है काफ़ी हद तक स्ट्रिक्टनेस के साथ या कह सकते हैं फेयर बैलेंस के साथ जो है उसको बताएँगे। बेशक आप डाँटें या ना डाँटें, वो आपकी सिचुएशन पर निर्भर करता है, लेकिन आप उसको बताएँगे कि ये तुमने गलत किया है। आप मुँह पे ही बोलने वाले ज़्यादा पसंद होंगे, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो होते हैं, वो हमेशा डिप्लोमेसी या कह सकते हैं कि गॉसिप करना ज़्यादा पसंद करते हैं कि एक्स वाई ज़ेड ने जो है ये किया है और वो और लोगों में फैलाते हैं। आप जो है कह सकते हैं कि आप सीधे ही मुँह पे इंसल्ट भी कर सकते हैं और सीधे ही मुँह पे जो है एप्रिसिएशन भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की आपकी वाइब है। आप बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से पावरफुल पर्सनैलिटी है, माइंड क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है और आप किसी भी चीज़ से डरते नहीं होंगे। डरने का मेरा ये कहने का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सोसाइटी से आप कोई कोई कह दे
कि आपसे हम बात नहीं करेंगे, हम ग्रुपिज़्म क्रिएट करेंगे तो आप डर जाएँगे। आप कहेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, आप ग्रुपिज़्म क्रिएट कीजिए, मैं जो हूँ यहाँ से जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो ये जो पर्सनैलिटी है, ये जो कॉन्फिडेंस है, इसकी वजह से जो है आपको लोग जो हैं या आपके फ्यूचर स्पाउस या लवर जो है वो एज़ ए सेक्सी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आपकी एक सेक्सी वाइब है, एक हॉटनेस है, क्योंकि आपके फेशियल फीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो सकते हैं, चाहे आप मेल भी हों, ठीक है? लेकिन आपकी जो माइंड है, वो बहुत ज़्यादा सेक्सी है। काफ़ी ह हद तक जो है लोग आपसे इंटिमिडेट भी होते होंगे, कुछ हद तक डर भी सकते हैं कि ऐसा उन्हें लगता होगा कि पता नहीं ये आने वाले समय में क्या कहेंगे या क्या कहेंगी, ठीक है? तो उस चीज़ को जो है, वो थोड़ा सोच समझ के ही आपके से अप्रोच करते हैं कि मुझे जो है सही समय पर सही बात ही कहनी है। अगर आप गलत बात कह देंगे तो आप जो है हो सकता है कि जैसे कि कहा जाता है कि अगर आपने गलत बात कह दी है, तो आपको पकड़ के जो है उसी बात से जो है रगड़ दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे पहला कार्ड आया है हमारे पास मैजिशियन, नेक्स्ट आ रहा है सन, लियो एनर्जी आ गई है, और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एम्प्रेस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर फिर से जो है कार्ड आया है कि मैजिशियन। आपको मालूम है कि आपको अपनी ज़िंदगी में आपको अपनी डेस्टिनी कैसे लिखनी है, फेट को कैसे लेकर आना है। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है आपने जो है छोटे समय से ही जो है मतलब जो आपकी एज रही हो, तो आपने अर्ली एज से ही कमाना स्टार्ट कर दिया हो कि आपको मालूम है कि हमें मेहनत करनी ही करनी है, ठीक है? लेकिन उसे सही तरीके से डायरेक्शन देने के बावजूद ही जो है हमें कहीं न कहीं अचीवमेंट मिलती है, सक्सेस मिलती है और धन जो है आता है। लग्ज़रियस लाइफ़ जो है, वो ज़्यादातर लोग जो हैं डे ड्रीमिंग करके या इस तरीके की सी बस मुझे मिल जाए। आप इस तरीके के व्यक्ति नहीं हैं, आप उसमें जो है कह सकते हैं कि मेहनत करना जानते हैं और मेहनत करवाना भी जानते हैं। अगर आप कोई छोटा बिज़नेस भी चला रहे हैं या बड़ा बिज़नेस भी चला रहे हैं, तो उसमें भी जो है आप बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से जो है अपने काम को लेते होंगे। ऐसा नहीं है कि हवा में बातें करी है कि कभी जो है आपने अपना ड्यूटी जा रहे हैं या जॉब जा रहे हैं तो 10 बजे जा रहे हैं, तो कभी साढ़े 10 जा रहे हैं, तो कभी 11 बजे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड व्यक्ति होंगे। यहाँ पर जो है मैं एरीज़ एनर्जी देख पा रही हूँ, लियो एनर्जी देख पा रही हूँ और जो है एक तरीके से आपकी जो है पाइसेस एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड आया है। सन जो है लियो एनर्जी को दिखाता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं आप। जैसे कि मैंने पहले भी असलन का एग्जाम्पल दिया है, तो उसी तरीके की आपकी पर्सनालिटी है। आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना या फिर जो है ज़रूरी नहीं है मॉर्निंग वॉक पे, अगर आप ज़्यादा देर तक रात में काम करते हैं क्योंकि वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, तो आप जो है आपकी इस तरीके की पर्सनालिटी है कि लेकिन फिर भी जो है आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देते होंगे। आप कुछ भी जो है सिर्फ़ खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, आप जो है जीने के लिए खाना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आप हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे, अपनी डाइट पे, योगा पे, अपनी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है उन सब चीज़ों पे जो है ध्यान देते होंगे। अब वो हो सकता है कि आपको योगा पसंद हो सकता है आपको जिम पसंद हो सकता है आप जो है स्पोर्ट्स पर्सन हो कि आपको पसंद है कि मैं तो फुटबॉल ही खेलूँगा, मेरी जो है फिज़िकल एक्सरसाइज़ उसी से हो गई है। और अगर आप फिज़िकल एक्सरसाइज़ नहीं भी पसंद करते हैं, तब भी जो है आप पे कहीं न कहीं ये चीज़ है कि मैं वॉक ही कर लूँ या स्टेयर्स ही चढ़ लूँ। तो कुछ इस तरीके की आपकी जो है पर्सनैलिटी होगी। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड आया है। एम्प्रेस जो है नर्चरिंग वाइब को दिखाता है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। अगर आप एक मेल हैं तो आप एक फादर फिगर की तरीके से देखे जाते होंगे। अब यहाँ पर ये कहने का नहीं है कि आप यंग हैं तो फादर फिगर देखे जा रहे हैं, नहीं। आप जो है आपकी पर्सनैलिटी इस तरीके की है कि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप एक अच्छे फादर साबित होंगे या आप एक मदर हैं तो आप एक अच्छी मदर साबित होंगे। फादर मदर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो अपने बच्चे को वो सब कुछ दे पाएँ, जो कि वो डिज़र्व करता है। जो लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो सोचते नहीं हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। गलतियाँ करते हैं, कई बारी गलतियों से सीख पाते हैं, कई बारी गलतियों से सीख भी नहीं पाते हैं। लेकिन आप इस तरीके के व्यक्ति हैं कि आपका ये नेचर है कि मैं कोई गलती ना करूँ। आप थोड़े कॉशियस एनर्जी वाले व्यक्ति हैं, ठीक है? तो एम्प्रेस एनर्जी आई है, हालाँकि आप नर्चरिंग बहुत ज़्यादा होंगे। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपकी फैमिली है, अगर आपका चाइल्ड है ऑलरेडी, तो आप जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव
केयरिंग, नर्चरिंग होंगे, चाहे आप मेल हैं, ठीक है। मेल जो है यहाँ पर लियो एनर्जी भी आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे से जो है, हो सकता है आपका एक्सप्रेस करने का तरीका जो प्यार है वो थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है अपने बच्चे से प्यार नहीं करते हैं या उसके लिए जो भी प्रोवाइड करना चाहिए वो जो है आप नहीं करें, कि आप एक केयरलेस पिता नहीं हो सकते या केयरलेस मदर नहीं हो सकती हैं। आपका ये जो है एक डीप हार्टेड कह सकते हैं इनर कोर वाली जो है पर्सनालिटी है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि आप जो है एज ए हॉट देखे जाते हैं, क्यूट देखे जाते हैं या सेक्सी देखे जाते हैं, तो आपकी एनर्जी जो है वो एक हॉट और सेक्सी व्यक्ति की है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए देख लेते हैं कुछ चार्म्स इस एनर्जी से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं चार्म्स को सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया हमारे पास, एक मिरर आया है। तो मिरर जो है वो काफी हद तक इंट्रोस्पेक्शन को दिखाता है कि आप अंदरूनी तौर पे जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। ऐसा नहीं है, आपको मालूम है क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए अच्छा नहीं है, आप प्रैक्टिकल व्यक्ति बहुत ज्यादा होंगे। नेक्स्ट आ रहा है डॉल्फिन का कपल आया है। तो डॉल्फिन का कपल जो है लक को, सक्सेस को, वेल्थ को, हर चीजों को या हेल्थ को भी, प्रोस्पेरिटी को भी जो है अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकता है, आपके पास वो कैपेबिलिटी है। नेक्स्ट आ रहा है लव आ रहा है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, जो भी बहुत आपके नज़दीक वाले लोग हैं, जो नज़दीकी रिश्ता आपसे रखते हैं, उनसे जो है आपको बेहद प्यार है। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और पॉसेसिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ड्रैगन फ्लाई आई है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस देखी है, बहुत ज़्यादा फेजेस इस तरीके के देखे हैं कि आपको हो सकता है कि आपको किसी और की मदद चाहिए हो लेकिन आपको उस समय ना मिली हो, लेकिन आपने अपने आप को ही जो है एक तरीके से केयर से रखा है कि ऐसा ना हो कि आप जिंदगी में जो है जीना भूल जाएं या अपनी खुशियों को जो है अपनी जिंदगी में ना ला पाएं, चाहे आपके साथ किसी ने अच्छा किया हो या बुरा किया हो, लेकिन आप अपनी मदद खुद करना जानते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक डियर आई है। तो डियर जो है वो काफी हद तक शाइनेस को दिखाती है। हालांकि आपका जो एक्सटीरियर है वो इस तरीके का होगा कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज्यादा ब्लंट हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे जो आपका दिल है वो एक छोटे बच्चे जैसा या इनोसेंस है उस चीज में, कि आपकी जो चीज है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप लव रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, तो आप चाहे मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप उनकी तरफ जब भी वो आपको थोड़ा-सा भी एक अच्छा-सा प्यारा-सा कमेंट दे देते होंगे या कॉम्प्लीमेंट दे देते होंगे, तो आप जो है शाइनेस आपके चेहरे पे आती होगी, आप ब्लश करते होंगे। हालाँकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा सेक्सी या हॉट या कह सकते हैं स्ट्रिक्ट व्यक्ति की है, लेकिन उस समय जो है आप बहुत ज़्यादा ब्लश करते होंगे। तो कुछ इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2 अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन या राशि जो है वो इसमें से आती है, आपको इसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहला कार्ड आ रहा है द वर्ल्ड, नेक्स्ट आ रहा है द हायरोफेंट, उम्मीद है आपको अच्छे से दिख रहा होगा। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ कॉइंस। पॉजिटिव कार्ड्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेस, लेटिंग गो, नेक्स्ट आ रहा है मैच्योरिटी और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास सक्सेस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है मैं ओवरऑल एनर्जी आपकी इस तरीके की देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा स्वीट पर्सन है, केयरिंग पर्सन है, लविंग पर्सन है। बहुत ज्यादा लोग जो है आपको प्यार करते होंगे, पसंद करते होंगे, चाहे वो आपके फैमिली हो मेंबर्स हो, फ्रेंड सर्कल हो या आपके कोलीग्स हो, कोवर्कर हो, या फिर अगर आप स्कूल या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में भी हैं तो भी जो है आपके आसपास के जो लोग हैं, जो भी आपकी सराउंडिंग में है या नेबर्स हो सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर जो है मैं बहुत ज़्यादा मीठी सी प्यारी सी एक तरीके से एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ। तो पाइल नंबर 2 में जो है आप इसकी जो एनर्जी है वो इस तरीके की है कि पहला कार्ड ही हमारे को वर्ल्ड मिला है। वर्ल्ड जो है काफी हद तक इस तरीके की चीजों को दिखाता है कि आपने अपनी जिंदगी में काफी कुछ जो है कंप्लीट किया है। हो सकता है आप इस समय
एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी जो भी पढ़ाई आपने करनी थी या आप कर रहे हैं, तो उसका लास्ट फेज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ये सभी के लिए रेजोनेट करे। लेकिन आप जो है हो सकता है स्कूल से कॉलेज में जा रहे हो, या कॉलेज से जो है जॉब की तरफ जा रहे हो, या अगर जॉब कर रहे हैं तो आप जो है शादी की तरफ जो है बढ़ना चाह रहे हो। तो कुछ इस तरीके की मुझे एनर्जी आ रही है। यहाँ पर जो है लोग आपको देखते हैं, उस नज़र से देखते हैं कि आप एक एंजल की तरीके से हैं। ये जो है एंजल की तरीके से कहने का मतलब ही ये है कि आप काफ़ी हद तक जो है एक इस तरीके के एनर्जी में रहते होंगे कि शांति प्रिय बहुत ज़्यादा होंगे। आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड पर्सन हैं, आपको खुशियाँ बाँटना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास अगर आपकी स्थिति ऐसी है, आप जो है अफ़ोर्ड करते हैं, तो आपने जो है किसी के लिए लंगर ही लगवा दिया है, या आप जो है लोगों के लिए सेवा भाव बहुत ज़्यादा रखते होंगे। आप ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं। सोल जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा प्योर है। आपको ट्रैवलिंग का शौक हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है आपको ट्रैवलिंग का शौक हो सकता है। आपको सिंपल रहना पसंद होगा, आप ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं करते होंगे। अगर आप मेकअप कर भी रही हैं, तो भी जो है आप एक लाइट लिपस्टिक लगा लेंगी, या फिर जो है आईलाइनर लगा लेंगी और काम आपका हो गया। और अगर आप मेल भी हैं, तो मेल में भी जो है लोग हेयर जेल लगाना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को पैम्पर करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, लेकिन आप जो है नॉर्मल ही रहना पसंद करते होंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है, मुझे थोड़ी-सी इंट्रोवर्ट एनर्जी भी दिख रही है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट आ रहा है, तो हायरोफेंट जो है इस तरीके की एनर्जी है कि आप एक ट्रेडिशनल व्यक्ति हैं। आपके लिए समाज की जो कह सकते हैं रीति-रिवाज है, या ट्रेडिशंस है, या पर्पस है, जो भी है, ठीक है? वो सब जो है आप बहुत ज़्यादा मानते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी चीज़ में, किसी भी फेथ में बिलीव करते हैं और उसका जो त्योहार आता है, तो आप पर्टिकुलरली कोशिश पूरी तरीके से करेंगे कि जिस तरीके से पुराने ज़माने में उस त्योहार को मनाया जाता था, उसी जो कह सकते हैं कि रैंडम तरीके से, या कह सकते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे कि उसमें जो है आप अपना फ्यूजन कर दें, या उसको जो है चेंज करने की कोशिश करें। इस तरीके का आपको नहीं जो है नेचर होगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जिस तरीके की हर बात को हाँ कहने वाली आपकी एनर्जी होगी, आप जो है लोगों को मना नहीं कर पाते होंगे, कि आपका इस तरीके का नेचर होगा कि आप, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने काम करने को कहा है, ठीक है? तो आप जो है उसे मना नहीं कर पाते होंगे कि भाई मेरे पास भी ऑलरेडी काम है, आप अपना काम खुद कर लीजिए। आप ये कभी कह ही नहीं पाते होंगे। आपके इस तरीके के नेचर ही नहीं है कि आप ना नहीं कर पाते होंगे। चाहे वो आपके फैमिली फ्रेंड हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे कोवर्कर हो। तो उस चीज़ का जो है कई लोग जो है एडवांटेज भी लेना जानते होंगे या ले चुके होंगे। तो आपको थोड़ी-सी जो है अपनी बाउंड्रीज़ को रखने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं और कहूँगी, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल विज़डम है, कि विज़डम जो है इस तरीके की है कि आपको मालूम है आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है। लेकिन कई बारी जो है आप सोसाइटी के चक्कर में, या कह सकते हैं कि दूसरे को हर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो उस वजह से जो है आप एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाते होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। आपको थोड़ा-सा जो है कह सकते हैं कि अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं, कि आपको मालूम है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। लेकिन उसको अगर हम एक्शंस में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आपको थोड़ा सा जो है अपने जो फ्लेक्सिबिलिटी है, या कह सकते हैं कि जो स्वीट नेचर है, उसको थोड़ा सा जो है स्ट्रिक्ट करने की भी जरूरत है, क्योंकि समाज में अच्छे और बुरे दोनों ही तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग हमारा फायदा उठाना चाहते हैं, कुछ लोग जो है हमारी मासूमियत का, या जो कह सकते हैं कि हमारी जो हेल्पिंग नेचर है उसका जो है एडवांटेज लेना चाहते हैं, काइंडनेस का एडवांटेज लेना चाहते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किसकी मदद करनी है, किसकी मदद नहीं करनी है। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कप्स आ रहा है। टू ऑफ कप्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है, सोलमेट एनर्जी है। बहुत सारे लोग जो है आपको, आपकी केयर करते होंगे, और आप भी जो है उनकी केयर करते होंगे। उनको ऐसा लगता होगा कि आप उनके सोलमेट है। सोलमेट का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है उनसे शादी करना चाहते हैं, या इस तरीके से। आपके जैसे फ्रेंड सर्कल भी हैं, तो आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी उन लोगों से। आप उन्हें एज़ अ सिबलिंग मानते होंगे, चाहे वो आपके ब्लड रिलेशन में हैं या नहीं है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय होंगे, कि आपने जो है फर्स्ट या नर्सरी जो है वो उनके साथ की है, तो वो भी जो है आपको एज़ अ सिबलिंग मानते होंगे, और आप भी जो है उन्हें भाई-बहन की तरीके से ही देखते होंगे। आपकी जो फेशियल फीचर्स है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगी, सॉफ्ट फीचर्स है, ओवल फेस हो सकता है,
थोड़े से प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं अपने लिए। ज़रूरी नहीं है कि जो आपके आस-पास के लोग होंगे, वो जो है आपको प्रोटेक्ट करना ज़्यादा पसंद करते होंगे, कि उनको ऐसा लगता होगा कि अरे इस लड़की को या इस लड़के को जो है हर्ट कोई ना कर दे। अगर आप मेल हैं तो आप नर्ड या कह सकते हैं गीकी व्यक्ति बहुत ज़्यादा होंगे। जिस तरीके से अगर आपने कभी कार्टून देखा हो, बचपन में देखा हो, कि वो था डॉक्टर डेक्स्टर आता था, लैब एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे कि वो अपने आप में ही मस्त हैं, अपनी साइंस पसंद है, मैथ्स पसंद है, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आपकी होगी। और अगर आप लड़कियों में से आती हैं, तो भी जो है आपको होमली एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पसंद होगा। इस तरीके की चीज़ें करना कि जो होम से ज़्यादा रिलेटेड हो, या कह सकते हैं कि जो एक्सट्रोवर्ट नेचर नहीं है आपका, इंट्रोवर्ट नेचर है, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ कप्स आ रहा है। तो प्रिंसेस ऑफ कप्स जो है एक इमोशनल साइड को भी दिखाता है। वाटर एनर्जी आ रही है यहाँ पे, जो है इस तरीके की एनर्जी है कि मैं पहले साइन बता देती हूँ कि हायरोफेंट जो है वो कहीं ना कहीं टॉरस एनर्जी दिखाता है। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकती है, या फिर वर्गो, टॉरस जो है, या फिर कैप्रिकॉन भी हो सकता है। बट मुझे यहाँ पर जो है टॉरस एनर्जी और जो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ज़्यादा नज़र आ रही है। तो मैं ये कह रही थी कि प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स है, तो प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स जो है वो काफ़ी हद तक इमोशनल साइड को दिखाते हैं। आपका जो केयरिंग, लविंग, जेंटल नेचर है, सॉफ्ट कपड़े पहनना, सिंपल तरीके से रहना, पेस्टल कलर्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, कि आप बहुत ज़्यादा तड़क-भड़क वाले कपड़े पहनना पसंद नहीं करते होंगे। आपको जो है हल्के माइल्ड कलर, जैसे कि क्रीम कलर पहनना, हल्का पिंक पहन लेना, हल्का ब्लू पहन लेना, इस तरीके के कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। तो आप जो है वो जो भड़क वाली एनर्जी है, या पार्टी में जाना बहुत ज़्यादा, वो जो है आपको पसंद नहीं होगा। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेस का कार्ड आया है। स्ट्रेस जो है वो काफ़ी हद तक इस एनर्जी को दिखाता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों को मना ही नहीं कर पाते होंगे किसी भी चीज़ को, जैसे कि आप ओवरबर्डन ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्कूल में, कॉलेज में या वर्किंग प्लेस पे भी हैं, तो आपके जो है कोलीग ने आपको कह दिया है कि अरे यार, ये जो है काम तू कर दे और जो है मैं शाम को कलेक्ट कर लूँगा। तो आप, मतलब ऐसा नहीं है कि आप में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप जो है कहीं न कहीं इस तरीके के एनर्जी में होंगे कि अरे यार, उसे हर्ट हो जाएगा। तो आप जो है वो चुपचाप उसकी बात सुन लेते होंगे, कि आप अपना काम तो कर ही रहे थे और आप उसका भी काम करने लगे। तो वहाँ पर जो है वो तो अपनी पार्टी में जाके आराम से खुशी मना रहे हैं, या जो है काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो है फँस गए। तो इस तरीके की एनर्जी को जो है थोड़ी-सी बाउंड्री में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इसकी चक्कर में जो है स्ट्रेस ले लेते हैं या ओवरबर्डन हो जाते हैं। आप अपने ही शरीर को कभी-कभी जो है थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आपको अपना काम, दुनिया ठीक है, दुनिया के लिए आप काम कीजिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप हेल्प ना कीजिए, आप हेल्प कीजिए, ज़रूर कीजिए। लेकिन आपको ये देखने की ज़रूर ज़रूरत है कि कोई आपका एडवांटेज लेना चाह रहा है, या फिर जो जेन्युइनली ही जो है उसको मदद की ज़रूरत है। क्योंकि अपना जो मी टाइम होता है, या सेल्फ लव जो है, वो भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आ रहा है लेटिंग गो आ रहा है। तो लेटिंग गो जो है वो इस तरीके की एनर्जी है, 8 नंबर आया है। आप जैसे कि यहाँ पे सोलमेट का कार्ड भी आया था, 8 नंबर जो है इन्फिनिटी को वैसे भी दिखाता है कि लोग जो हैं आपको एज़ अ सोलमेट मानते होंगे, कि आपसे अटैच हो जाते होंगे जल्दी। लेटिंग गो का यहाँ पर ये कहने का मतलब है, आप माफ़ भी बहुत ज़्यादा जल्दी कर देते होंगे। अब ये आपके ऊपर अच्छी बात है कि माफ़ कर देना अच्छी बात होती है, हर एक के बस की बात नहीं होती है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि कई लोग जो हैं, इस चीज़ को एज़ अ ट्रम्प कार्ड भी यूज़ करते हैं, कि अभी आपको सॉरी कह दिया कि सॉरी, मेरे से गलती होगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर 2 महीने बाद जो है वही स्थिति करी। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कौन व्यक्ति किस तरीके का है, और उसको किस तरीके की डोज़ जो है वो देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम हमेशा हर एक के साथ केयरिंग, जेंटल या टू गिविंग हो जाते हैं, कि बहुत ज़्यादा नर्चर दे रहे हैं, हम तो आपकी केयर कर रहे हैं, और सामने वाला जो है वो आपको एज़ ए स्टूपिड समझ रहा है, ठीक है? क्योंकि लोग जो है हर तरीके के नेचर के हैं। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जो है आपकी जेंटल और केयरिंग नेचर को अच्छाई में समझे। वो जो कई ऐसे लोग भी होते हैं कि वो ये समझने लग जाते हैं कि ये तो सामने वाला बेवकूफ़ है। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, जो कि आपको परेशान ना कर पाए। नेक्स्ट आ रहा है मैच्योरिटी है, तो ऐसा नहीं है कि आप मैच्योर पर्सन नहीं हैं, तभी जो है आप इस तरीके की फॉरगिवनेस, या कह सकते हैं स्पिरिचुअल जो एक साइड है आपकी, उसकी वजह से आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है। हो सकता है आप में ज़ीरो प्राइड है, कि आप जो है
ईगो नहीं रखते होंगे कि तूने मुझे ऐसे बोल दिया तो मैं तेरे से कभी बात नहीं करूँगा, आइए तू मेरे पास। ठीक है? तो इस तरीके की आपकी जो है एनर्जी है ही नहीं। आप जो है हमेशा सबको एक मॉन्क की तरीके से हैं, आप जो सबको माफ़ कर देते हैं, सबका अच्छा चाहते हैं और दुनिया में सब लोग जो है प्रॉस्पेरिटी ले पाएँ, हेल्थ में अच्छे रहें, आपकी ये एक इच्छा रहती होगी। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगी कि जो व्यक्ति जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्नेक है, ठीक है? वो कभी भी अपनी फ़ितरत नहीं चेंज कर सकता, तो आपको भी जो है ये समझने की ज़रूरत है कि कौन आपके अच्छा चाहता है या कौन आपके आस-पास जो है कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहा है, ठीक है? कि कोई कॉन्स्पिरेसी ना रच रहा हो कि आपके जो ये अच्छा नेचर है या कह सकते हैं केयरिंग हेल्पफुल नेचर है, उसकी वजह से जो है आपके ऊपर ही जो है वो कोई ना कोई ब्लेम लगा दे, जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है? तो बस इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है सक्सेस का कार्ड आया है, तो सक्सेस जो है वो आपके कदम चूमती होगी। आप काम करना पसंद करते हैं, आप रिस्क टेकिंग वाली एबिलिटी है लेकिन समझदारी से चलते होंगे। आपके अंदर जो कुछ भी चलता है वो लोग बाहर नहीं समझ पाते होंगे। आप बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ओपन हो, ऐसा नहीं है। आप जो है एक क्लोज़्ड बुक की तरीके से हैं कि ऐसी बुक हैं आप कि हर एक चैप्टर जो है वो अलग है, उसमें एडवेंचर भी है, एक्साइटमेंट भी है, पेन भी हो सकता है और हैप्पीनेस भी है। आप बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी को ज़्यादा जो है फैलाना पसंद करते होंगे, जैसे कि यहाँ पर आ भी रहा था कि मुझे एक बहुत ही पीसफुल काम वाइब आ रही है कि आप एक तरीके से मैंने कहा था कि आप मॉन्क हैं, तो चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो तो आप इस तरीके के होंगे। सोसाइटी में जो है आप अगर मेल हैं तो आपको नर्ड गीकी तरीके से देखा जाता होगा और अगर आप एक फीमेल हैं तो भी जो है आपको एज ए वाइफ मटेरियल देखा जाता होगा। बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग या कह सकते हैं कि एक जो लोग एक पर्सपेक्टिव के साथ चलते हैं कि ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, शाई लड़की है। तो उस तरीके का जो है आपकी एक पर्सनैलिटी होगी। तो यहाँ पर जो है मैं कुछ और कार्ड्स ले रही हूँ। पहला कार्ड आ रहा है ये द लवर्स, नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, वही एनर्जी आई है और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास टेम्परेंस। तो यहाँ पर जो है दोनों ही एक्चुअली तीनों कार्ड्स में ही जो स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है, आप स्पिरिचुअल जरूरत से ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल इस समय जो है आपको कोई एंजल नंबर दिख जाए या फिर जो है आप यूनिवर्स से जो है कनेक्ट कर पाते होंगे, उसकी एनर्जी को समझ पाते होंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो पहला कार्ड यहाँ पे आया है, लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स का कार्ड जो है जैसे कि राधा कृष्ण का लव जो था वो अनकंडीशनल लव था, इस तरीके का नेचर का नहीं था। बेशक उनकी जो है साथ में शादी ना हुई हो, ठीक है, लेकिन वो जो लव है वो अनडाइंग है, उसमें जो है प्योरिटी है, इनोसेंस है। जिस तरीके से हमारी सोसाइटी में लव को एक अलग-अलग डेफिनेशंस दी जाती है, आप सभी समझदार हैं, उस तरीके की इनोसेंस जो है, वो अमूमन लोगों को मिलती नहीं है, इस वजह से भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार आया है, तो स्टार जो है वो एक इस तरीके की होपफुल एनर्जी है, काफ़ी हद तक प्रॉस्पेरिटी है या पॉजिटिविटी कह सकते हैं। एक्वेरियस एनर्जी आई है, तो यहाँ पर जो है मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि जिस तरीके से जो बुद्धा वर्जन है, फीमेल वर्जन जो है वो बुद्धा का, वो एक तारा होती है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, आपको जो है सिंपल रहना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, आपको ज़रूरत से ज़्यादा चिट-चैट करना, जैसे कि सोशल मीडिया पे लोग हर समय व्हाट्सएप करते रहते हैं या बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी या प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है रिवील करते रहते हैं अपनी लाइफ, आप इस तरीके के व्यक्ति नहीं हैं। आपको एक नेचर में या कह सकते हैं काम प्लेस चाहिए, आपको वहाँ पे रहना है, बैठना है, चाहे आप अकेले हों, चाहे आप किसी और के साथ हों। आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को या उस मोमेंट को जो है बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड आया है। टेम्परेंस जो है मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही एनर्जी को काफ़ी हद तक बैलेंस को दिखाता है, पेशेंस को भी दिखाता है। सेजिटेरियस एनर्जी आई है। तो जिस तरीके से भगवान शिव और माँ पार्वती जो हैं वो बैलेंस्ड थे, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है मेस्कुलिन पावर बहुत ज़्यादा है कि चाहे चाहे आप फीमेल हो और आप जो है ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, कंट्रोलिंग है, ऐसा नहीं है। आप में वो पॉजिटिवनेस भी है, आप में जो है वो सबमिसिवनेस भी है कि आप डोमिनेंट भी हो सकते हैं, सबमिसिवनेस भी है। लेकिन यहाँ पर जो है ज़रूरत से ज़्यादा जो है या कह सकते हैं आप दुनिया को जो है अपनी सबमिसिव एनर्जी ही दिखाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाहूंगी कि अगर आप पढ़ाकू व्यक्ति हैं, नर्ड हैं, गीकी हैं, ठीक है? चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, तो आप बचपन से जो है अच्छा एकेडमिक आपका रहा होगा, ठीक है? या फिर जो है लेकिन आपने जो है हमेशा ये कोशिश की होगी कि
इस तरीके का, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बुली करा है या आपसे जो है कोई भिड़ना चाह रहा है बेफालतू में, ठीक है? तो आप जो है उसको जवाब देने के बजाय जो है निग्लेक्ट करना ज़्यादा पसंद करते होंगे। ये आपकी समझदारी है, मैच्योरिटी है कि क्यों उसके मुँह लगना, ठीक है? कुछ इस तरीके की एनर्जी है, लेकिन आप जो है उसको जवाब नहीं देते होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक समय के बाद जो है, एक बार ये निग्लेक्ट कर दिया, दूसरे समय जो है वो पंच ही मारते हैं, लेकिन आप ऐसे नेचर के नहीं होंगे, आप इग्नोर कर देते होंगे। तो कई बारी जो है लोग इस चीज़ को जो है अलग ही पर्सपेक्टिव से देख लेते होंगे कि अरे ये तो जवाब ही नहीं देता है या जवाब ही नहीं देती है। तो आपको ज़रूरत है कि अगर आपको कोई इरिटेट कर रहा है, जानबूझकर परेशान करने की कोशिश कर रहा है, खासकर मेंटली जो है वो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको जवाब देना सीखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया जो है वो इसी तरीके से चलती है, तो हमें भी जो है कहीं न कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए जवाब देते हैं, तो आप ये जानते हैं कि आपका जो है काफ़ी हद तक एक एक्सप्लोजन की तरीके से रिएक्शन निकलेगा। तो उसको थोड़ा-सा जो है काम करने की ज़रूरत है कि आप ऐसा भी एक्सप्लोजन ना कर दीजिए, जो आपके कैरियर पे जो है कहीं न कहीं आँच आ जाए। तो आपको थोड़ा-सा जो है, अगर आप इस समय बैलेंस जो है नहीं महसूस कर रहे हैं, तो आपको बस इस चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, बाकी आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन था कि आपको लोग किस तरीके से देखते हैं, एज़ अ हॉट देखते हैं, क्यूट देखते हैं, सेक्सी देखते हैं। तो यहाँ पर जो है क्यूटनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। आपके अपोज़िट जेंडर जो है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता होगा, चाहे आप मेल भी हो। कई बारी लोग कहते हैं कि मैं मेल हूँ और मेरी तरफ जो है वो लोग अट्रैक्ट ही नहीं होते हैं। आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन लोग जो हैं आपकी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होते होंगे। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए देख लेते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है मैं चार्म्स को सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर पहला जो चार्म आया है वो थर्ड आई चक्रा आया है। तो थर्ड आई चक्रा जो है वो आपकी सिक्स्थ सेंस को काफ़ी हद तक या इंट्यूशन को जो है दिखाता होगा। आप साइकिक नेचर के हैं, आप स्पिरिचुअल व्यक्ति बहुत ज़्यादा होंगे, आपको पता है क्या सही है, क्या नहीं सही है, और आपके लिए जो है इसका रीज़न देना सबको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, या आप लॉजिक तरीके से नहीं कह सकते हैं कि ये सही है या ये गलत है, बट आपकी जो गट फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट होगी। नेक्स्ट आ रहा है एक हार्ट की शेप में बेस्ट फ्रेंड आया है। तो हो सकता है कि आप अगर किसी बेस्ट फ्रेंड पर क्रश रखते हो या फिर वो आप पे रखते हो, तो आपको जो है इसे कमिटमेंट में चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी आई थी कि वो आपको एज़ अ सोलमेट देखते हैं। तो अगर आप उनसे जो है लॉन्ग कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड कर सकता है, तो आप जो है ज़रूर इसके लिए आगे बढ़ें, आप डरे नहीं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक स्टीम इंजन आया है। तो आपको जो है ज़िंदगी में सारी सफलताएँ जो है वो मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस का कार्ड भी आया था, लेकिन पेशेंस के साथ। आपको जो है रैपिडली जो है सक्सेस नहीं मिल रही है। कई बारी जो है इस तरीके का होता है, जैसे कि रैपिड अगर सक्सेस मिल भी जाती है, तो वो पानी की बुलबुले की तरह हट भी जाती है। तो मैं इसमें जो है एग्ज़ाम्पल अमिताभ बच्चन जी का देना चाहूँगी कि लोग जो हैं, क्योंकि लोग सभी लोग जो हैं उन्हें जानते हैं, तो आप उनकी जो स्ट्रगल टाइम था, उससे जो है आज भी वो इतनी एज में भी काम कर रहे हैं। तो आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाले व्यक्ति हैं, चाहे अपनी फैमिली लाइफ हो, चाहे वो वर्किंग प्लेस हो। तो अगर आपके पास धीरे-धीरे चीज़ें भी आ रही हैं, तो आपको जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है लव आ रहा है। तो लव जो है आपको लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपसे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपकी स्वीट और केयरिंग नेचर की वजह से जो है लोग आपको हग करना चाहते होंगे, गले लगाना चाहते होंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसको गले लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।